Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are discussing about organic part of chemistry. So we are starting with hydrocarbons. Today we are talking about हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या आता है. तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. या हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे वर्ड्स में ही हमें पता लगता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें दो चीज़ें हैं. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेयर कार्बन मीन कार्बन. तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं हमारे हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलके बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. और इनको ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन हमें दिख जाएगा तो उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मीथेन को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं. मीथेन होता है CH4. तो C कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन. तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है. ठीक है. वैसे ही इथेन के बारे में बात करते हैं. इथेन CH3, इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन है. तो यह क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है. तो अब हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आता है. तो मेनली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है. एल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस. तो ये हाइड्रोकार्बन, इनकी खास बात क्या होती है. देखिए, जो अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. कार्बन कार्बन जो है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में. और अल्काइंस में क्या होता है, अल्काइंस में कार्बन कार्बन, जो कार्बन एटम होते हैं दूसरे कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्काइंस. इनके बारे में हम विशेष रूप से थोरली आगे चर्चा करेंगे. लेकिन अभी हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जनरली बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो सबसे पहले हम हीट ऑफ कंबशन के बारे में बात करते हैं कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो किस तरह से होती है हाइड्रोकार्बन्स में. तो हीट ऑफ कंबशन आपको पता है, जब 1 मोल ऑफ एनी चीज, एनी कोई भी चीज़, 1 मोल कोई भी चीज़ बर्न करती है तो उसमें से कितनी हीट इवॉल्व होती है, उसको हम हीट ऑफ कंबशन कहेंगे. तो हाइड्रोकार्बन के केस में हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन को 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड. क्या होता है, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन जलता है तो वह कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, कितनी हीट इवॉल्व करता है, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो मीथेन के लिए हीट ऑफ कंबशन कितनी होती है, 213 किलो कैलोरी. ठीक है. 213 किलो कैलोरी जो होती है मीथेन के लिए हीट ऑफ कंबशन होती है. अब सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि सोर्स जो है वो क्या है हाइड्रोकार्बन्स के, यानी कि हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ से मिलता है. तो मेनली जो सोर्स है वो है नेचर. नेचर से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गई. ठीक है. उसके बाद पेट्रोलियम आ गया, उसके बाद कोल आ गया. तो ये जो सब जो फॉर्म है वो हाइड्रोकार्बन्स की है. और ये हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल गैस से हाइड्रोकार्बन मिलता है, पेट्रोलियम और कोयला जिसको हम कहते हैं. ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन जो हैं वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एरोमेटिक क्या होते हैं और ये एलिफेटिक क्या होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि रिंग शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं, रिंग शेप में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जबकि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। किस में होते हैं, स्ट्रेट चेन में, उनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक में हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो बेंजीन को ले सकते हैं, बेंजीन। और एलिफेटिक में कोई भी आ सकता है, जैसे मीथेन, ब्यूटेन आ गया। हमारे पास ब्यूटेन आ गया, तो ये है एलिफेटिक। और एक जो बात होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक का मतलब होता है फ्रेग्रेंस या प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट ऑर्डर जो क्या होता है, एरोमेटिक जो होते हैं वह खुशबूदार होते हैं। जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, जैसे बेंजीन है, तो उसमें से कैसी जो है वो ऑर्डर आएगी, कैसी स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस टाइप आएगी, क्योंकि मतलब कि सुहावनी जो है वो खुशबू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की होगी। लेकिन जो एलिफेटिक होते हैं उनकी जो ऑर्डर होती है वह अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट मतलब गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। तो ये जो मुख्य डिफरेंस जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में होते हैं, ठीक है। तो ये था मेन हमारा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स का पता लग गया, हाइड्रोजन और कार्बन से दो एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात की अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के बारे में। तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में होता है। उसके बाद हमने पता किया कि जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो नेचुरल गैस से मिलते हैं, पेट्रोलियम से, कोल से मिलते हैं। फिर हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक में रिंग्ड शेप वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं और एलिफेटिक में स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं। एरोमेटिक में फ्रेग्रेंस या प्लीजेंट ऑर्डर देते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एलिफेटिक में जो है अनप्लीजेंट ऑर्डर हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स के बारे में, तो अल्केन्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम अल्केन्स कहते हैं। उधर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल हो गया इथेन। कार्बन इथेन में दो कार्बन होते हैं, CH3 जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इस तरह से। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए तो उसे हम कहते हैं अल्केन्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको हम कहते हैं अल्केन्स। और इसमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जो अल्केन्स हैं वो किस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन के बारे में। हैलोजन्स के से किस तरह की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो शो करते हैं। तो अल्केन्स जो है वो सबसे ज़्यादा F2 के साथ रिएक्ट करते हैं,
फिर उसके बाद क्लोरीन के साथ, फिर उसके बाद ब्रोमीन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि एक अल्केन है तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसकी तरफ होगा? अगर हम मान लेते हैं क्लोरीन हमारे पास है, फ्लोरीन हमारे पास है, ब्रोमीन हमारे पास है, तो सबसे पहले वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। और उसके बाद पहले नंबर पर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, दूसरे पर वह कोशिश करेगा रिएक्ट करने की क्लोरीन के साथ, और तीसरे पर कोशिश करेगा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करने पर। तो ये जो है वो हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, किसके लिए? अल्केन्स के लिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मीथेन है, ठीक है, हमारे पास मीथेन है, वह क्लोरीन के साथ क्या नहीं करती है? रिएक्ट नहीं करती है। कब? कौन सी कंडीशन में? अगर वह डार्क में हो और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा हो, रूम टेम्परेचर। तो अगर डार्क होगा और रूम टेम्परेचर होगा तो मीथेन जो है वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। यह एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट बन जाता है कि मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती है अगर वह डार्क में होती है और रूम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि केमिकल्स में रिएक्टिविटी किस तरह की होती है। तो केमिकल्स में यह लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन? अल्केन्स। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स केमिकल्स, ठीक है। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स, जैसे हम बैक्स होती है एक टाइप की बैक्स, उसी के रूप में हम इन्हें कहते हैं पैराफिन बैक्स, जैसे कि आपने सुना होगा। तो यह लेस रिएक्टिव होते हैं केमिकल्स के टुवर्ड्स, यानी कि केमिकल्स की तरफ यह कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। और ये पैराफिन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें? वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो क्या है? अल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवार्ड्स केमिकल में इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं, ठीक है। और जो पैराफिन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि बैक्स है तो वह पानी में नहीं घुलती है, तो यही है कि यह इनसॉल्युबल इन वाटर है। लेकिन एक और बात है कि यह सॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ऐसे जिनमें कि यह पैराफिन जो है वह सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें यह सॉल्युबल हो जाते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। किस कंडीशन में? जब एल्केन्स का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है जब अल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है। ये आपको बात पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, किस वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अल्केन्स की? तो ऑप्शन होगा इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, नो इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूलर वेट, कांस्टेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सॉल्युबिलिटी की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस प्रकार से असर करता है अल्केन्स पर? तो ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट राइजेस, ये ध्यान देने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री टू 30 डिग्री इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है हर एक कार्बन एटम को ऐड करने से। जितने भी कार्बन एटम हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे चेन में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वह 20 से 30 डिग्री राइज करता है या इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो ये बात जो होती है वो जो लार्ज अल्केन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। स्मॉलर अल्केन्स पर यह इफेक्ट नहीं करता है, स्मॉलर अल्केन्स पर यह इफेक्ट नहीं करता, जैसे मीथेन है हमारा, इथेन है हमारा, तो ये जो है वो क्या है, स्मॉलर अल्केन्स है। लार्ज अल्केन्स में जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास 5 कार्बन की एक चेन है, ठीक है। तो इसका मैं बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है हमारे पास और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है हमारे पास है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हमने इसमें क्या किया, ऐड किया, एक और कार्बन हमने इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो 40 से वह क्या बन सकता है, 20 to 30 डिग्री इंक्रीज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 60 से 70 डिग्री तक इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वह पहुंच सकता है। तो आपने सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जब हम कार्बन जो है वह ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं चेन में, कार्बन ऐड इन चेन, ठीक है। और कितना राइज करता है, 20 to 30 डिग्री राइज करता है, ठीक है। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इसके बाद एक और बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स में भी एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। आइसोमर्स क्या होते हैं आपको पता ही है कि फार्मूला जिनका जो है वो सेम होता है, फार्मूला सेम होता है, जबकि डिफरेंट होती है उनकी शेप, साइज जो है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये कहता है कि जो हमारी ब्रांच्ड चेन आइसोमर है, ठीक है, ब्रांच्ड चेन आइसोमर, ठीक है, ब्रांच्ड चेन आइसोमर और स्ट्रेट चेन आइसोमर, स्ट्रेट चेन आइसोमर, ये दो केसेस के बारे में बात करता है। तो कहता है कि जो हमारा ब्रांच्ड चेन आइसोमर होता है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, जबकि जो स्ट्रेट चेन आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3, CH2, CH3 और CH3, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास। तो एक स्ट्रेट चेन ले लेते हैं 5 कार्बन की, ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है, इनका जो फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है, C5 और H12, ठीक है, C5 और H12, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट है, यह एक ब्रांच्ड चेन है और यह एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ब्रांच्ड चेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह लो होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इन दोनों को अगर आपस में हम कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस, तो इसका लो होगा, आप रख सकते हैं 50 to 55 डिग्री सेल्सियस या 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की या फिर ग्रेविटी की। ग्रेविटी आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, जो भूमि द्वारा बल लगाया जाता है किसी चीज़ को नीचे की ओर खींचने के लिए, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कहता है कि जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, कैसे इंक्रीज करती है ग्रेविटी,
ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे अल्केन्स का, ठीक है, अल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वह इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही क्या होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस अल्केन पर वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन्स जो है वो इंक्रीज होगा। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे जो हमारी हीटिंग प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में। तो एक टर्म आती है पायरोलाइसिस, ठीक है। पायरोलाइसिस एक टर्म आती है, वो क्या होती है, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट या एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम कहते हैं पायरोलिसिस। तो ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इन द अब्सेंस ऑफ एयर के अब्सेंस में हीटिंग जब करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। तो एक होता है कि पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन्स की पायरोलिसिस क्या चीज है, वही है इन द अब्सेंस ऑफ हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर। किसकी हीटिंग, अल्केन्स की हीटिंग। जब अल्केन्स को हम क्या करते हैं, अल्केन को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर के अभाव में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ अल्केन, ठीक है। क्या कहते हैं, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। और जब पेट्रोलियम की पायरोलिसिस की जाती है, ठीक है, पेट्रोलियम की पायरोलिसिस की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रैकिंग क्या होती है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, क्रैकिंग क्या होती है, तो आप यह कह सकते हैं कि पायरोलिसिस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम की पायरोलिसिस यानी कि पेट्रोलियम को हीट करना, कब, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रैकिंग। अब इसके बाद हमारे पास बच जाती है कुछ प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि मीथेन जो है हमारे पास, मीथेन कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है या कहाँ पे पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मार्सी एरिया में, ठीक है, मार्सी एरियाज में। और यह मार्सी एरियाज में पाई जाती है, तो ये प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती है, तो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं मार्सी लैंड में, मार्सी एरिया में, तब क्या होता है, मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है, मीथेन गैस इवॉल्व्ड या प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती है मीथेन गैस। और ये कहाँ पे, मार्सी एरियाज में पाई जाती है, मार्सी एरियाज में पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मार्स गैस। टेट के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मार्स गैस। तो उसमें मीथेन दे सकते हैं, इथेन दे सकते हैं, और भी नाइट्रोजन दे सकते हैं, या कुछ भी और अदर्स भी दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही टेट में पूछे जा सकते हैं, और कमीशन के लिए तो थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है हमें क्या है, अभी इंट्रोडक्शन है, अभी हम स्टार्टिंग पे ये है, इसके बाद में हम सब थोरली करेंगे, पूरे ध्यान से करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मीथेन के बारे में हमने बात की,
अब है फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? क्योंकि जो फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स होती है वो एक हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। हाईली यानी कि जैसे एक्सप्लोजन यानी कि बॉम्ब टाइप। अगर हम अल्केन्स की फ्लोरिनेशन करते हैं तो वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए जो फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स है वो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। इसलिए इसको क्या करते हैं हम? फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स जब भी करनी होती है तो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली इसको रिएक्ट करवाते हैं। इनडायरेक्टली हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? जो मरकरी फ्लोराइड होते हैं उनके साथ, HgF और HgF2, मरकरी फ्लोराइड। जैसे कि अल्केन्स हो गए हमारे पास, अल्केन्स रिएक्ट विद HgF या HgF2। तो हम क्या करते हैं? फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स करवाते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, अल्केन्स को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा? हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है वो गलत बात है। इसीलिए हम इनडायरेक्टली करवाते हैं फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स की HgF और HgF2 के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम होते हैं। तो देखिए, अगर कार्बन जो है वह एक कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन के साथ ही अटैच हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि यह है प्राइमरी। ठीक है, क्या है? यह है प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? CH3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी CH3। अगर एक कार्बन एटम के साथ क्या है, दो अन्य कार्बन एटम अटैच हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। ठीक है, ये तो चेन ही है हमारे पास। ठीक है, चेन ही है, लेकिन इस कार्बन के साथ ये ब्रांच है, तो इसके साथ भी एक कार्बन यहाँ पे लग गया, एक कार्बन यहाँ पे लग गया, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। और इसकी जो यह हो गया हमारा सेकेंडरी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे टर्सरी की। तो जब एक कार्बन के साथ हर बॉन्ड पे कार्बन एटम जब लग जाता है, या हम कहेंगे कि एक कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन एटम जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे टर्सरी कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक चेन है, तो 3 कार्बन एटम अटैच हुए हैं, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो 3 जो है वो कार्बन एटम हमारे पास अटैच हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये चेन है और ये कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम है। इसके साथ क्या है? 2 है, 1 और 2 कार्बन एटम अटैच हुए हैं, तो यह है सेकेंडरी। और ये हमारे पास चेन है। ठीक है, चेन है, इसके साथ अटैच हुआ है CH3, इसके साथ अटैच हुआ है एक और कार्बन, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये था एक ओवरव्यू अल्केन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल्केन्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, और प्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से प्रोड्यूस होता है या किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, और नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल,
हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस जो है वो लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।